आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा। हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? अमित शाह की रैली हो और पूरा ध्यान कहीं और केंद्रित हो, क्या लगता है? जरूर कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है। देखिए, पूर्णिया की महागठबंधन की रैली को एक सुनियोजित तरीके से आज ही रखा गया। जब अमित शाह ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनकी रैली आज होने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनके धमाके को रोकने के लिए राजनीति में हथकंडा इस्तेमाल किया गया महागठबंधन के द्वारा। सच पूछिए तो महागठबंधन में एक दो समस्याएं नहीं है। कांग्रेस को मनाने से लेकर नीतीश तेजस्वी के बीच पटरी बैठाने तक सब कुछ फिलहाल दांव पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर तेजस्वी की दावेदारी, राहुल गांधी की कुर्सी पर नीतीश कुमार की दावेदारी, और बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए जो दल है, जिन दलों को ये काम करना है, वो दल खुद ही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मांझी हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, इन सभी को हाशिए पर रखा गया है। ऐसे में नाराजगी लाजमी है। जहां तेजस्वी यादव के दल के नेताओं की नाराजगी नीतीश कुमार से है ललन सिंह के बयान के बाद, वहीं कांग्रेस में इस बात की नाराजगी है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है। अब देखिए, ये मंच तो सज गया था बहुत पहले ही। मैंने आपको पंचनामा में कहा भी था परसों ही कि नीतीश कुमार को इस मंच से देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष के एक लॉन्च पैड दिया जाएगा, और वही हुआ। नीतीश कुमार को जहां लेफ्ट की पार्टियों ने आगे बढ़ने को कहा, वहीं नीतीश कुमार को लेकर मांझी जी ने भी बड़ा बयान दिया कि उनको लीड करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को रखा, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर थोड़ी चुप नजर आई। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मंच को अपने लॉन्च पैड के तौर पर ही इस्तेमाल किया। जो काम राजद दबी जुबान में कर रही थी, उसे खुलेआम नीतीश कुमार ने कर दिया। नीतीश कुमार ने नाम लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस को अब फैसला जल्दी ही करना होगा, समय बहुत कम बचा हुआ है, भाजपा को रोकना है तो ऐसे में फैसला करना होगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सलमान खुर्शीद आए थे, तो उनके साथ आई लव यू वाला पूरा प्रकरण नीतीश कुमार का। आपको यह भी याद होगा कि जयराम रमेश ने किस तरीके से नीतीश कुमार को यह कहा था, आईना दिखाते हुए, कि भाजपा के साथ जाने वाले हमें लाइन लेंथ न सिखाए राजनीति में। अब नीतीश कुमार ने उस बात का जवाब इस मंच से दे दिया है, और साथ ही साथ एक तलवार लटका दी है कांग्रेस पर कि उन्हें फैसला तुरंत लेना होगा। पीएम के चेहरे को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर विपक्ष के उन्हें फैसला लेना होगा, और विपक्ष के दलों को एकजुट करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को त्यागना होगा। तभी जाकर बिहार में और देश में एक ऐसी रणनीति बन सकती है जिससे भाजपा को रोका जा सकता है। आप खुद सुन सकते हैं इस अभिभाषण में नीतीश कुमार ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एकजुटता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।